नमः महेश्वराय। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव आप सभी का आशुतोष महास्त्र गंगा इस चैनल पर स्वागत करता हूं और यह विश्वास कर रखता हूं कि आप सभी लोगों को जो हमने पढ़ाया समझाया बताया आप लोग उसको अच्छा से अध्ययन कर रहे होंगे, आप लोग उसको अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अपना नोट्स तैयार कर रहे होंगे। जो भी प्रश्न होगा उन प्रश्नों को आप अच्छे से हल भी कर रहे होंगे। क्लियर ना? तो चलिए इसी विश्वास के साथ जो आपका अभी मैं चतुर्थ पाठ प्रबुद्धो ग्रामीण पढ़ा रहा था उस पाठ का मैं यह जो अभ्यास प्रश्न है तृतीय वीडियो लेकर के आपके सामने आया हूं, जिसमें हम आपको अभ्यास प्रश्न से संबंधित जो प्रश्न है उसको हल करवाऊंगा और उसके बाद आप लोग भी इसका अच्छे से अध्ययन करिए, समझिए, उसका नोट्स बनाइए, तैयार करिए, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से यह भी पाठ अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे नहीं गद्य आता है तो जो अपदह जो आपका प्रहेलिका है, ठीक है, अपदह दुर्गामी वाला वो जरूर आ जाता है व्याख्या करने के लिए, तो वो आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। और बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो, हमारे पढ़ाने का तरीका थोड़ा भी अच्छा लगता हो, समझ में आता आपको हो, तो ज़रूर आप इसको अपने भाइयों में, अपने मित्रों में, अपने सगे संबंधियों में, रिश्तेदारों में, जो भी हों, जो आपसे जुड़े हुए हों, जो कक्षा 10 में हों, उनके पास शेयर करिए, उनको भेजिए, जिससे वो भी इस वीडियो को पढ़ें, इस पाठ का अच्छे से अध्ययन करें, वो भी उनको भी ज्ञान हो। और अच्छा लगता हो तो आप शेयर किया करिए, ज़रूर सब्सक्राइब भी करिए भाई, क्योंकि आप जानते हैं सब्सक्राइब करने से या लाइक करने से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि व्यक्ति को लगता है कि चलिए ठीक है हम मेहनत कर रहे हैं तो उसका एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और मिलना भी चाहिए, क्योंकि चाहे जो भी व्यक्ति हो अगर वो अच्छा अपना कर्म कर रहा है, अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको प्रोत्साहन मिलता ही है। आप देख लीजिए अब आपके ही जीवन में, चाहे क्रिकेटर हों, चाहे वह फुटबॉलर हों, या फिल्म बनाने वाले अभिनेता हों, या नाटक करने वाला नट हो, या गांव में सर्कस करने वाले लोग आते हैं, बहुत सारे चीज़ें जोकर आते हैं, ठीक है, या खेल जादूगर दिखाने वाले लोग आते हैं, तो हम आप उनको पैसा देते हैं, ताली बजाते हैं, उनकी शाबाशी करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है और वो अपने परफॉर्मेंस को बड़े ही सुंदर ढंग से हमारे आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। करना भी चाहिए, ठीक है, चाहे जो भी हो। अगर आप मोटिवेट नहीं करेंगे, उसको प्रोत्साहित न करेंगे तो थोड़ा व्यक्ति हरासमेंट आता है मन में। बाकी ईश्वर हैं, जो भी होता है अच्छा ही होता है। अगर आप अच्छा कहेंगे तो अच्छी बात है, अगर खराब कहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप गलत कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमियां हैं तो सुधारने की ज़रूरत है। आलोचना हमारे आपकी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। जैसा भी हो, आपको जो चीज़ें अच्छा लगता हो तो भी लिखिए, खराब लगता हो तो भी लिखिए, आपको जो चीज़ें ना समझ में आती वो लिखिए, प्रश्न पूछिए। अगर हमको आएगा, समझ में आएगा तो हम बता देंगे, नहीं आ पाएगा तो भाई हम अगले दिन बता पाएंगे। जरूरी नहीं कि व्यक्ति सब कुछ जानने वाला ही हो, क्योंकि आज मनुष्य का यह स्वाभाविक गुण है कि वो भूलता है और भूलना भी चाहिए। अगर आप चीज़ें नहीं भूलते हैं तो आप समझिए कि ज़िंदगी में ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं, यदि भूलने की क्षमता ना हो तो व्यक्ति पागल हो जाए, उसकी एकदम मतलब वो ज़िंदगी बर्बाद कर लेगा। आप बहुत सारी घटनाएं आप देखिए ज़िंदगी में होता है, तो स्वाभाविक क्रिया है। अगर मान लीजिए कभी हमसे गलती हो भी गई पढ़ाने या बताने में, तो वो ये ठीक है, गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी होता ही है, इंसान ही है। तो अगर हैं तो आप जरूर जरूर कमेंट्स में लिख दीजिए कि हाँ सर यहाँ गलती हो गई थी, इसका यहाँ ये चीज़ होना चाहिए, या हमको नहीं समझ में आया, आपने समझाया, मैं क्लियर नहीं हूँ इस आंसर से, तो मैं फिर से उसका अध्ययन करूँगा, उसको समझाने बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है ना? तो चलिए बहुत ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए हम पुनः आते हैं इसी प्रश्न हल पर। और आप लोग अच्छे से अध्ययन करा करिए, जरूर उसको तैयार किया करिए, क्योंकि आपके लिए ही है। अगर आप शुरुआत में ही अध्ययन करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आगे भविष्य में आने वाले जो आपके सब्जेक्ट हैं या आपका क्लास है उसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका संस्कार लगातार बढ़ता रहता है, आगे आपका होता रहता है। इसलिए चलिए अब हम आते हैं प्रश्न पर। पहले देख लीजिए, सबसे पहला प्रश्न है कि धूमयानम आरोह्य के गच्छन्ति। प्रश्न क्या है देख लीजिए। कहा कि धूमयानम आरोह्य के गच्छन्ति स्म। धूमयान माने होता है रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी पर आरोही माने चढ़ करके, के माने कौन लोग, गच्छन्ति माने जा रहे, स्म माने थे, तो रेलगाड़ी पर बैठ करके कौन लोग जा रहे थे, ठीक है। अब इसका आंसर आप अपने ग्रंथ में ही, जो आपका पाठ है उसी में देखिए, दिया हुआ है, अच्छे से आप अध्ययन करे होंगे तो जरूर आप देखे होंगे। सबसे पहले ही लाइन में लिखा गया है, आप देख लीजिए, यहीं पर लिखा है कि धूमयानम आरोह्य, रेलगाड़ी पर बैठ करके नगरम प्रति गच्छन्ति स्म, नगर की ओर जा रहे थे, कौन, ततेषु केचित् ग्रामीणाः नागरिकाः।
यही दो आंसर हैं आपके, ग्रामीणाः और नागरिकाः। माने गांव के लोग और शहर के लोग उस रेलगाड़ी पर बैठ करके जा रहे थे। तो वहाँ क्वेश्चन था कि धूमयानेन आरोह्य, तो वहां से प्रश्न उठा लेंगे, प्रश्न को लेकर के तभी आंसर दिया करिए। डायरेक्ट यदि आप कह देंगे ग्रामीणा नागरिकाः तो चलो ठीक है, एक तरह का आंसर तो ठीक है, लेकिन वो सेंटेंस नहीं बन पा रहा है तो उसका उतना अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए आप प्रश्न को लेकर के फिर आप आंसर दिया करिए, तो तब आप पूरी बात आप लिखेंगे कि धूमयानेन आरोह्य ग्रामीणाः नागरिकाः नगरम प्रति गच्छन्ति स्मः, नगर की ओर जा रहे थे। अगर नहीं, नगर नहीं दिखाना चाह रहे इसको हटा दीजिए, खाली इतने लिखिए कि धूमयानम आरोह्य ग्रामीणाः नागरिकाश्च गच्छन्ति स्मः, जा रहे थे। ठीक है, रेलगाड़ी पर गांव के लोग और शहर के लोग बैठ करके जा रहे थे। फिर अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रामीणान कह उपहासत, गांव के लोगों का कौन उपहास करता है, उसका मजाक या उनका हंसी उड़ाता है। तो ये भी आपका आंसर दे लीजिए, यहीं पर लिखा हुआ है। तो इस माने उन लोगों में, मौन शांत बैठे हुए उन लोगों में एक नागरिक, एक नागरिक, ग्रामीण माने गांव के लोगों का उपहासन माने उपहास करता हुआ, हंसी मजाक करता हुआ, उनकी खिल्ली उड़ाता हुआ, अकथित माने कहता है। तो आंसर क्या आया, एक नागरिक, एक नागरिक। तो प्रश्न आपका जो था, अरे आपका प्रश्न ये है कि एक मिनट, ये कि ग्रामीणान, आप यहां से ले लेंगे ग्रामीणान एक नागरिक उपहासत, माने गांव के लोगों का एक नागरिक उपहास करता है। फिर कहा कथयिष्यामि परम पूर्वम समय विधातव्य इति केन उक्तम, माने कहूंगा, पहले एक शर्त लगा लिया जाए, ध्यान देना क्या, पूर्वम माने पहले, परम माने किंतु, किंतु पहले शर्त कर लिया जाए, इति माने यह केन उक्तम, किसके द्वारा कहा गया। ये प्रश्न पूछ रहा है कि ये पूरी बात यहाँ से लेकर के, कथयिष्यामि से लेकर के यहाँ तक, ये बात किसके द्वारा कही गई। केन माने किसके द्वारा, उक्तम माने कहा गया। तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है तो हो जाएगा किसके द्वारा, उक्तम माने कहा गया। अब देखते हैं, फिर आ जाते हैं वहीं पर। अब हम नीचे थोड़ा बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो बातें जब चल रही होती हैं, ठीक है ना, जब वो मजाक उड़ाता है, तो यहाँ देखिए यहीं पर लिखा हुआ ये है, क्या कहा कि माने जब गांव का व्यक्ति ये बात उससे कहता है कि हे भद्र नागरिक, आप पढ़े लिखे हो, आप कुछ भी कहो, क्योंकि आप शिक्षित हो, बहुज्ञ हो, इसलिए आप कुछ भी कहो। एकदम यह सुन करके वह नागरिक गर्व से युक्त होकर के अपना गर्दन उठा करके कहता है कथयिष्यामि, मैं कहूंगा, लेकिन किंतु पहले समय विधातव्य, पहले एक शर्त लगा लिया जाता है, उसके बाद मैं कहूंगा, जरूर कहूंगा, क्योंकि आप लोग ऐसे हैं ही हैं। तस्य वार्ताम, तस्य माने उस नागरिक की, वार्ता माने उस वार्ता माने बात को। इसी तस्य पद से ही बोध हो जाता है कि यह जो वाक्य है, यह जो कथन है, यह ग्रामीण अरे नागरिक के द्वारा कहा गया है। क्योंकि यहाँ लिखा है तस्य माने उस नागरिक की, उस बात को सुनकर के वह चतुर गांव का व्यक्ति अकथित माने बोला। तो आप लिखेंगे, प्रश्न आंसर देंगे कि कथयिष्यामि परम पूर्वम समय विधातव्यः, ये लिखा ना, कथयिष्यामि परम पूर्व समय विधातव्यः इति नागरिकेण उक्तम, बस केन हटा देंगे, नागरिकेण लिख देंगे। क्यों, क्योंकि केन तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप प्रश्न है, तो इसका आंसर भी तृतीय विभक्ति एक वचन में ही होगा। तो आप आंसर देंगे कि नागरिकेण उक्तम, माने नागरिक के द्वारा कहा गया। फिर आगे बस पूरी लाइन यहाँ से लिख करके यहाँ हटा देंगे, ये लिख देंगे नागरिकेण। फिर लिखा प्रथमम प्रश्नम कह पृच्छत, पहले प्रश्न कौन पूछता है। तो आप जानते हैं कि पहले प्रश्न कौन पूछा था, ग्रामीण, तो आप क्या लिख देंगे, ग्रामीण। प्रथमम प्रश्नम ग्रामीण अपृच्छत, पहले प्रश्न ग्रामीण पूछता है। चलिए आगे देख लेते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर किताबों में या गाइड में ही अगर नागरिक दिया होगा तो वो गलत होना चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। पहले आप देख लीजिए, प्रश्न को देख लीजिए, मतलब ये आप देखेंगे ग्रंथ, देखिए जो आपकी किताब है इसमें देखिए सबसे नीचे आएंगे तो अपने आप क्लियर होगा। यहीं पर आप देखिए लिखा है
इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। ठीक, देखिए लिखा है। पहले इसने क्या, गांव के व्यक्ति ने क्या कहा, भैया देखो यदि मैं हार जाऊंगा तो मैं आपको 5 रुपया दूंगा, अगर आप हारते हो तो 10 रुपया दोगे, इतनी बात हो जाती है। तो जो शहर का व्यक्ति था आमा ने कहा ठीक है, स्वीकृतः समय, मैं आपकी शर्तों को स्वीकार करता हूँ, ठीक है, मैं अगर जीत जाऊंगा तो आप हमको 5 ही रुपया दीजिएगा, लेकिन अगर आप जीत गए तो मैं आपको 10 रुपया दूंगा, ये मुझको स्वीकार है। इति कथते, इतना कहने के बाद, तस्मिन नागरिक, उस नागरिक के इतना कहने के बाद, सह ग्रामीण नागरिकम, वह ग्रामीण नागरिक से बोला, क्या कहा, प्रथमम भवान एव पृच्छतु, पहले आप ही प्रश्न पूछिए, लेकिन नागरिक तम ग्रामीणाम अकथय, लेकिन गांव नागरिक जो शहर का व्यक्ति था तम उस गांव के व्यक्ति से बोला, अकथित मैंने बोला, तुम एव प्रथमम पृच्छ, आप ही पहले पूछिए, इसलिए वह जो गांव का व्यक्ति है वही पहले पहल का पूछता है, तो आप लिख देंगे वहाँ क्या, ग्रामीण है। ठीक, आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे 5वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है, तो थोड़ा विस्तार कर लेते हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। कोई संशय हो, कोई दिक्कत हो तो आप जरूर प्रश्न हमसे पूछ लीजिएगा, जरूर कमेंट्स करिएगा, हम हमसे जितना हो सकेगा हम जरूर आपको बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक हो गया, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका। लिखा है, कह कम अवदत, कह माने कौन, कम माने किससे, अवदत माने कहा, यत माने की, अहम माने मैं, अस्याह माने इस, परहेलिकाया हम इस परहेलिका का, पहेली का, उत्तरम माने उत्तरम, न माने नहीं, जनामी माने जानता हूँ। ठीक ना, जनाम माने जानता हूँ। कह माने कौन, कम माने किससे, यह देखिए प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, और यह द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। ठीक ना, तो हो जाएगा, कह माने कौन, किससे, अवदत माने कहता है, यत माने की, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ, यह किसने किससे कहा। ठीक है, तो आपको आंसर बताना है। अब आप आ जाइए अपने ग्रंथ में जहाँ आपको ये आंसर इसका मिल जाए। इनमें पहले इसको नीचे कर देते हैं, जब नीचे रहेगा तो आपका आंसर इसी में छिपा हुआ है, तो वो आपको मिल जाएगा। थोड़ा छोटा कर दें क्या, थोड़ा ज़्यादा बड़ा। ठीक, ठीक ना। हाँ, ये प्रश्न हो गया, यहाँ से आपका हो जाता है ना। ठीक, चलिए इसको मिटा देते हैं तो आपका आंसर यहीं मिल जाएगा। देखिए, आसान है, आप समझेंगे, सब कुछ इसी में है, कुछ चीज़ें अलग से भी नहीं है। तो कहा, कह कम माने कौन किससे कहता है कि मैं इस प्रश्न का, इस आपके प्रश्न का उत्तर नहीं जानता हूं, यह बात कौन किससे कहता है। तो यदि हम इस प्रश्न का उत्तर खोजते हैं तो हम आप देखते हैं कि यहाँ जो आपका पाठ है इसी में लिखा हुआ है, नागरिका बहुकालम यावत, माने नागरिक बहुत देर तक अचिंतित माने सोचता है, परंतु प्रहेलिका का उत्तर देने में, थोड़ा और छोटा कर दें, ठीक, न समर्थ अभवत, नहीं समर्थ नहीं हो सका, अतः ग्रामीणम अवदत, अरे यार क्या लिखा है, ग्रामीणम अवदत, गांव के व्यक्ति से बोला, अहम माने मैं, अस्याह प्रहेलिकाया उत्तरम न जाना, देखिए यही लिखा हुआ है ना, अहम, अहम माने मैं, अस्याह माने इस, प्रहेलिका माने पहेलिका, उत्तर माने उत्तर, न जाना माने नहीं जानता हूँ। ये बात कौन कह रहा है, तो नागरिक किससे कह रहा है, ग्रामीणम, गांव के व्यक्ति से। क्या कहा कि, यहाँ देखिए लिखा है कि नागरिक मीन्स नागरिक बहुकालम यावत, बहुत देर तक अचिंत्य माने सोचता रहा, किंतु पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हो सका, और अंत में उस गांव के व्यक्ति से बोला कि भैया अहम अस्या पहेलिकाया उत्तरम न जानामि, मैं इस पहेली के, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ।
ठीक है। तो आप यहाँ आंसर दे देंगे कौन ये बात कहता है, तो नागरिक कहता है ना। तो पहले आप प्रश्न में आइए तब आंसर दीजिए। आप लिखेंगे नागरिकः ग्रामीणम अवदत्, बस यही क हटा दीजिएगा। अब आप लिख दीजिएगा नागरिक, क्योंकि नागरिक प्रथम प्रथम पुरुष एक वचन, अरे प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, और कह भी कहाँ का है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। तो आप लिखेंगे क हटा देंगे, लिख देंगे ग्रामीण नागरिक है। और यहाँ क्या है कम, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो ग्रामीणम, बस ऐसे बना देंगे कि नागरिकः ग्रामीणम अवदत्, नागरिक गांव के व्यक्ति से अवदत् माने कहा कि मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूं। बस आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्या है, पहेलिका का आसीत, पहेली क्या थी, तो आप ये लिख देंगे पहेलिका, उसके बाद डैश करके वह जो श्लोक था 2 लाइन का वो पूरा लिख करके अंत में लिख देंगे आसीत। ठीक है, ये श्लोक पूरा लिख दीजिएगा कि पहेलिका क्या थी, तो वही आप श्लोक पूरा लिख दीजिएगा। ठीक है, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, या फिर इसका आप हिंदी अर्थ दे करके भी लिख सकते हैं, मतलब उसका संस्कृत में पूरा अनुवाद बना करके लिख दीजिए पहेलिका क्या थी। तो पहेलिका वाला देखिए, चाहे तो आप पूरा लाइन लिख दीजिए, और चाहे तो आप श्लोक में देख लीजिए पहेलिका कहाँ तक थी, देख लीजिए जैसे है यही है, बस इतना ही आप चाहे लिख सकते हैं कि अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखो स्फुट वक्ता, बस इतना ही, यह तक, यहाँ तक, यही तक है, ये है, आगे लिख दिया, ये प्रश्न है। एक तरह से माने जो जानता है वही पंडित है, ये तो बात हो गई। पहेलिका यहाँ से यहाँ तक है, आप इतना लिख लीजिए, पहेलिका डैश दे करके लिखिए अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुख स्फुट वक्ता यह, इतना लिख करके फिर प्रश्न का आंसर देख लीजिए। प्रश्न क्या था, यहाँ क्या लिखे आसित, ठीक ना, इतना लिख देंगे, आसित माने थी, सॉरी था, सॉरी पहेलिका है ना स्त्रीलिंग है, तो आप हिंदी में अर्थ निकल जाएगा थी। ठीक, अब अगला प्रश्न है ज्ञानम कुत्र संभवति, ठीक ना। अब यहाँ कुत्र शब्द है कहाँ, कुत्र माने कहाँ। अब इसका आंसर आप देख लीजिए, दिया हुआ है आपके इसी के एकदम नीचे, जब हम आते हैं तो एकदम नीचे लिखा होता है, आप देख लीजिए, उसका आंसर देख लेंगे ज़्यादा सही रहता है। यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि ज्ञानम सर्वत्र, क्या लिखा है, ज्ञानम सर्वत्र संभवति। ये पूछा कि ज्ञानम कुत्र संभवति, तो कुत्र हटा करके सर्वत्र लिख देंगे आप कि ज्ञान सर्वत्र संभव हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नागरिकः किम अर्थम लज्जितः अभवत्, अर्थात जो नागरिक था किस कारण से लज्जित होता है। तो बताइए क्या कहा कि वह जो नागरिक है किस कारण से लज्जित होता है। अब आप देखिए वो हार गया था ना, आंसर देख लीजिए, यहाँ लिखा था यहाँ देखिए लिखा है नागरिकः लज्जितः भूत्वा पूर्वत तुष्णीम अतिष्ठत्, माने गांव का व्यक्ति लज्जित होकर के शांत हो जाता है। तो ठीक ना, तो आप चाहे आप लिख सकते हैं पराजित होना माने हारना, तो हार गया था बेचारा शर्त। तो आप प्रश्न ऐसे प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा कि नागरिकः पराजित अर्थम या पराजितेन लज्जितः अभवत्, माने जो नागरिक था वह स्वपराजयन मीन्स अपने पराजय से, लज्जितः अपना नागरिकः पराजित होना, ठीक ना, तो स्वपराजयन, पराजय होता है संस्कृत में, तो पराजयन तृतीय विभक्ति कर दीजिए, अपने पराजय से लज्जितः अभवत् माने लज्जित होता है। नागरिकः ग्रामीणान किम अकथयत्, नागरिक गांव के व्यक्ति को कि माने क्या, अकथयत माने कहता है, जो ग्रामीण है वह गांव के व्यक्ति को क्या कहता है। तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले ही आप देखिए शुरू शुरू में ही लिखा है, इसका आंसर देखिए एकदम शुरू में है, यहाँ देख लीजिए कि 1 मिनट, तो थोड़ा नीचे कर देते हैं,
देख लीजिए यहाँ लिखा है, क्या कहा कि नागरिक ने गांव के लोगों को क्या कहा, तो कहा कि ग्रामीणा, क्या कहा देख लीजिए, कहा है ग्रामीणा अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिता अज्ञास्य सन्ति न तेषां विकासः अभवत् न च भवितुं शक्नोति। माने यहाँ तक आप पूरी बात लिख दीजिए ना, यहाँ तक ग्रामीणा अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिता अज्ञास्य सन्ति न तेषां विकासः अभवत् न च भवितुं शक्नोति। पूरी बात यहीं लिख देंगे, यही वाला आंसर दे देंगे आप, ठीक है। कि ग्रामीण, पूरी बात उतना लिख कर, नागरिक ग्रामीणान, पूरा बात लिख करके अंत में लिख देंगे कथयत माने कहता है। पदेन बिना किम दूरम याति, तो पदेन बिना पत्रम, किम हटा दीजिए, मध्य द्वितीय विभक्ति एकवचन का रूप है किम, तो वहां क्या हो जाएगा पत्रम। तो पद पैरों के बिना पत्र दूर जा सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं और क्या है आपका। बहुत सारे प्रश्न बना दिए गए हैं। और देखिए ये जो बीच में दिया रहता है ना, ये 2016 सीडी, 2020, 2017, 2023, ये सब में पूछा गया है, वही चीजें लिखा गया है। चलिए आगे आते हैं हम लोग, इतना है, बस 4 प्रश्न और बचे हुए हैं, टाइम तो ज़्यादा नहीं हो गया ना। चलिए अभी ज़्यादा नहीं है, देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, कहा अंते नागरिक किम अनुभवती अकरोत्। अंत में, अंत माने अंत में, नागरिक नागरिक किम माने क्या, अनुभवम माने अनुभव, अकरोत् माने करता है। अंत में वह नागरिक क्या अनुभव करता है। देखिए अंत में कहा, इसका मतलब आपका आंसर इसी वाले पेज में होगा। स्लाइड कट गई क्या, चलिए देखते हैं। क्या अनुभव करता है ना, ये यहीं पर था, ये देखिए ये यहाँ पर है। देख लीजिए, चीजें हैं, सरल हैं, आसान है, बस आप समझिए। देखिए यहाँ लिखा है, स्पष्ट लिखा है, कदा माने तब, सह माने वह, नागरिक माने नागरिक, अनुभवत माने अनुभव करता है। यत ज्ञानम सर्वत्र संभवति, कि ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञान सभी जगह संभव है, नागरिक अनुभवत, यही नागरिक अनुभव करता है। यही प्रश्न आपका है, देख लीजिए प्रश्न। कहा कि अंत माने अंत में, नागरिक माने नागरिक, कि माने क्या, अनुभवम अकरोत् अनुभव करता है। तो आप लिखेंगे अंते नागरिक अनुभवम, अंत में नागरिक अनुभव अकरोत् करता है। यहाँ लिखेंगे यत, यत माने की, पूरा ये बात लिख देंगे, अंते नागरिक अनुभवत अकरोत्, अंत में नागरिक अनुभव करता है, यत माने की, प्रश्नवाची चिन्ह हटा देंगे, लिख देंगे यत माने किम, क्या, अरे यत माने की, ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञान सभी जगह संभव है। यही आपका आंसर हो जाएगा, जब आप यही बात लिखेंगे कि नागरिक यह अनुभव करता है कि ज्ञान सभी जगह संभव है, तब जाकर के आपका आंसर पूरा हो जाता है। अब फिर अगला प्रश्न है कि ग्रामीणस्य प्रहेलिकायाः किम उत्तरम आसीत्, माने गांव के व्यक्ति का प्रहेलिका का क्या उत्तर आसीत माने था, ठीक ना। दोनों षष्ठी विभक्ति एक वचन के रूप हो जाते हैं, तो जाके गांव के व्यक्ति की प्रहेलिका की माने क्या, उत्तर माने उत्तर, आसीत माने था। तो आप लिखेंगे ग्रामीणस्य प्रहेलिकायाः उत्तरम आसीत, यहाँ इसको किम हटा दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा पत्रम, तो हो जाएगा ग्रामीणस्य प्रहेलिकायाः पत्रम उत्तरम आसीत, माने गांव के व्यक्ति का पत्र, इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा पत्र, उत्तर था। फिर कहा अमुखो कह स्फुट वक्ता भवती, यही कह हटा करके आप क्या लिख देंगे, पत्रम, कि अमुख पत्रम स्फुट वक्ता भवती। ज्ञानम कुत्र संभवति, कुत्र हटा करके लिख देंगे सर्वत्र, हो जाएगा ज्ञानम सर्वत्र संभवति।
धूमयानेन समयः केन जीतः, धूमयान के शर्त में कौन जीतता है, तो आप लिखेंगे धूमयाने समयः ग्रामीणः जीतः, माने ग्रामीण नहीं, धूमयाने समयः केन जीतः, धूमयान के शर्त में, या धूमयान माने रेलगाड़ी में, शर्त माने शर्त को, केन माने किसके द्वारा, जीता माने जीता गया ना, तो ग्रामीण लिख दीजिए, गांव के व्यक्ति के द्वारा शर्त जीता गया। तृतीया है तो आप क्या कर देंगे ग्रामीणेन, तो पूरा आपका आंसर हो जाएगा कि धूमयानेन समयः, अर्थात धूमयान के समय में ग्रामीणः, अर्थात जो गांव का व्यक्ति था वही जीता माने जीत जाता है। ठीक ना, इतना आपका आंसर हो जाता है। बात क्लियर। चलिए अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो अनुवाद आप लोग पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अनुवाद कर लेंगे। ठीक ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आप जरूर अनुवाद करिएगा, मेहनत करिएगा। इसमें सब दिया हुआ है, सब में आपको क्या करना है, इसका अनुवाद कर देना है। अब नीचे सबसे पहले आपका है संधि विच्छेद करना है। ठीक ना, वैसे तो चाहे तो ये हम आपको ही हमको दे देना चाहिए कि भाई आप लोग इस आप पढ़ करके इसका आंसर बना करके आप हम कमेंट्स में लिख करके बताइए। ठीक ना, लेकिन फिर भी हम हल करवा दे रहे हैं। इतना ये तो आप व्याख्या अपने से कर लीजिएगा, उसमें कोई बताने वाली ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ सिर्फ क्या लिखा है, संधि विच्छेद करना और संधि का नाम लिखना है। जैसे लिखा है अद्यापि, तो आप जानते हैं कि अद्य और प्लस अपि क्या हो जाता है, अद्य प्लस अपि, अर्थात कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। ठीक है, दीर्घ संधि होगी, ये आप बना लीजिएगा। फिर कहा अनुभवत, इसको जब आप अलग करेंगे तो हो जाएगा अनु प्लस अभवत, माने अनुभव करता है, अर्थात कौन सी संधि हो जाएगी, यड़ संधि। ठीक ना, फिर कहा इति एवं, अलग करेंगे तो हो जाएगा इति प्लस एवं, यहाँ हो जाएगा आपका यड़ संधि, फिर ई का यह हो जाएगा। इति माने ऐसा ही, इति एवं माने ऐसा ही, संधि हो गया, संधि विच्छेद भी हो गया और संधि का नाम भी हो गया, यड़ संधि, यड़ संधि, दीर्घ संधि। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्नलिखित धातुओं में तव्य प्रत्यय लगा करके बताना है। ठीक ना, तो बड़ा कर लेते हैं। चलिए प्रत्यय प्रत्यय अभी आपको नहीं पढ़ाया गया होगा, बाद में अब ये टाइम जब मिलेगा तो हम आपको जो आपका व्याकरण है हिंदी का, अच्छा अभी देखिए कक्षा 9, 10, 11, 12 की मैं भूमिका पढ़ा ही रहा हूँ, तो आप लोगों को ज़्यादा नहीं, 2-4 दिन के बाद से मैं व्याकरण शुरू करूँगा। लाइव क्लास हमारी है और वो भी लाइव क्लास है आपका 8-15, 8-10 तक मैं लाइव हो जाता हूँ, तो आप लोग उस समय जरूर जुड़िए। इस समय भूमिका मैं पढ़ा रहा हूँ, भूमिका भी आप पढ़िए, ज़्यादा जरूरी है। भूमिका से ही प्रश्न कम से कम 5-7 क्वेश्चन तो निश्चित ही आते हैं, वो बहुत मायने रखते हैं। नंबर आप ही जानते हैं नंबर का कितना महत्व होता है। फिर इसके बाद व्याकरण से रहते हैं, तो व्याकरण भी मैं इसके बाद शुरू करूँगा, तो उसमें आपको धातु, संधि, प्रत्यय, लकार, कारक जो भी चीज़ें हैं सब पढ़ाऊँगा, तो आप ध्यानपूर्वक मन से ध्यान से उसको पढ़िएगा। देख लीजिए इसमें क्या कह रहा है कि निम्न, कहा निम्न धातुओं में तव्य प्रत्यय लगा करके शब्द बनाइए। क्या कहा, निम्न धातुओं में तव्य प्रत्यय लगा करके शब्द बनाना है। कौन सा धातु है, गम, क्री, मन, दृश्य, पट और स्था, ये धातुएं हैं कुछ। इन धातुओं में तव्य प्रत्यय लगा करके बनाना है। जब गम धातु में हम प्रत्यय लगाते हैं, ठीक है, तो हो जाए ऐसे गम हम लिखे, गम प्लस तव्य, तो बन जाता है गंतव्य। गंतव्य, गंतव्य का मतलब यह है जाना चाहिए, गंतव्य।
क्यों हुआ, म का न क्यों हुआ, ये जो जब आपको प्रत्यय पढ़ाया जाएगा तब स्पष्ट हम बताएंगे क्यों ऐसा हो रहा है। क्लियर ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। हमें लग रहा है ज़्यादा कुछ थोड़ा और पतला कर देते हैं। चलिए अब देखिए अगला है क्री। धातु से हम तब प्रत्यय लगाएंगे तो गुण संधि क्रिया हो जाएगी तो बन जाएगा कर्तव्य। वहां गंतव्य था, यहाँ कर्तव्य हो गया। मन से हम तव्य प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा मंतव्य। और जब हम लगाएंगे दृश्य धातु से तब तव्य प्रत्यय तो बन जाएगा द्रष्टव्य। त का ट हो जाता है तो स्नासु से। पठ है, इसमें हम तव्य प्रत्यय लगा देते हैं तो बन जाएगा पठितव्य। इट का आगम हो जाता है पठितव्य। फिर क्या है स्था। धातु से हम तव्य प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा स्थातव्य। स्थातव्य, ठीक है, यही हो जाएगा। ठीक है, तो गम से लगाए गंतव्य, क्री से लगाए कर्तव्य, मन से लगाए मंतव्य, दृश्य से लगाए द्रष्टव्य, पट से लगाए पठितव्य और स्था से लगाए तो स्थातव्य बन जाता है। फिर कहा निम्नलिखित शब्दों की तृतीया एवं सप्तमी विभक्ति का रूप लिखिए। अब आपको यहाँ रूप लिखना है तो ये चीजें देखिए आपको कब आएंगी, जब आपको व्याकरण अच्छे से आता होगा, आप लोग पढ़े होंगे। क्लियर ना। लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। देखिए क्या कहा, तृतीय विभक्ति और सप्तमी विभक्ति के रूप लिखने हैं। किसके हैं, तो असमद के हैं और तद के हैं, दोनों के हैं। अब असमद का जब हम रूप पढ़ते हैं तो आप जानते हैं असमद और युष्मद ये दोनों ऐसे सर्वनाम हैं जिनका रूप सभी लिंगों में एक समान होता है। तो असमद का रूप पढ़ेंगे तो मया, और उसके बाद आवाभ्याम, फिर हो जाएगा अस्माभिः। अस्माभिः ये तृतीय विभक्ति हो गया, तृतीय विभक्ति। अब सप्तमी विभक्ति आप जब देखते हैं तब हो जाएगा मई आवयोः अस्मासु। ठीक है, अस्मासु। अस्मासु, मई आवयो अस्मासु। ठीक है, ये हो जाएगा आपका असमद का। अब तद का रूप चलाएंगे, तद का तीनों लिंगों में अलग अलग चलता है। ठीक है, पुल्लिंग में अलग रहेगा, नपुंसक लिंग में अलग रहेगा, नपुंसक स्त्रीलिंग में अलग रहेगा। अगर हम पुल्लिंग की बात करते हैं तृतीया वाले में तो तेन ताभ्याम और तय, ये पुल्लिंग का हो जाएगा। ठीक है, और सप्तमी में हो जाएगा तस्मिन। किताब में खैर आपके ग्रंथ में दिया है, इसको देख लीजिएगा। तस्मिन तयोः तासाम। अरे क्या है, सप्तमी है ना, तो तस्मिन तयोः तेसु क्या हो जाएगा, तो ये नहीं रहेगा, तेसु। रामेशु बालकेशु बनता है ना, इसी तरह से। तो इस तरह से आप रूप लिख लेंगे। फिर नीचे लिखा अधोरेखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग करिए। ठीक है, अब देखिए ये जो वाक्य का प्रयोग दिया है, एक तो आपकी किताब में ही जो आपका जो अभी आप पाठ पढ़े हैं उस पाठ में ही आपके वाक्य प्रयोग कर लेंगे उसको देख करके, या तो आप अपने से भी वाक्य प्रयोग बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए तादृशम कर्तव्य धर अर्धम परस्परम दृष्टवा विहस्य सर्वत्र, ये कुछ अव्यय पद हैं जो कि आपके सामने दिया गया है और क्रियापद भी हैं। तो इसको आपको वाक्य प्रयोग करना है। यहाँ एक चीज लिखा है, शिक्षित व्यक्ति की परिभाषा क्या होती है।
तो ये आपको अपने मन से लिखना है, क्योंकि लिखा है अनुभवति अभिव्यक्ति, जो आपने अनुभव किया उस चीज को आपको अभिव्यक्त करना है, बताना है। पहले आप यहाँ आ जाते हैं, तब आप देखिए जैसे पहले लिखा है तादृशम, हम अपने इस ग्रंथ में ही देखते हैं, जो आंसर मिलेगा उस आंसर को हम बताएंगे। तादृशम और कर्तव्य है, यही दिया था ना। चलिए तो नीचे कर लेते हैं। चलिए अब देखिए, एक तो इसी में से खोजेंगे हम कि वो कहाँ है, ठीक ना। तो उस प्रश्न का आंसर हम दे सकते हैं, ठीक ना। एक तो था तादृश, एक था कर्तव्य, है ना हो। चलिए देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। देखिए इसमें लिखा है, अच्छा देखिए यहाँ लिखा है तादृशम, यही मैं खोज रहा था, तादृशम दिख रहे हैं। यहाँ देखिए लिखा है, स्पष्ट लिखा है तादृशम। तो आप ये यही वाला वाक्य बना सकते हैं आप, ये कि तस्य तादृशम जल्पनम श्रुत्वा कोपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत, ये आपका आंसर पूरा पूरा वाक्य प्रयोग हो जाएगा। माने उसके उस प्रकार की बात को सुन करके एक चतुर ग्रामीण बोला या कहा। क्लियर ना। या अपने मन से बनाइए, तादृशम रामम वचनम श्रुत्वा, माने उस प्रकार के राम को वचन को सुन करके सह क्रोधितः, वह क्रोधित हुआ। बस कोई भी है, राम एक कॉमन व्यक्ति है, किसी को आधार बना करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन अगर इसमें आप करना चाह रहे हैं ग्रंथ से, किताब के पाठ से, तो यहाँ से आप आंसर दे सकते हैं कि तस्य तादृशम जल्पनम, ये वाला हो जाएगा। फिर दूसरा आपका शब्द था कर्तव्य ना। चलिए कर्तव्य को हम लोग खोज लेते हैं। देखिए आप लोग खोज के अगर चाहें तो खोज के कर लीजिएगा, क्योंकि हमने आपको तरीका बता ही दिया, ठीक ना। अगर आपको मिल जाए तो आप उसको बना सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगी। देखिए यहाँ कर्तव्य शब्द दिया हुआ है, लिखा है, पहले मिटा दें, थोड़ा ज़्यादा हो गया। आपका जो ये लिखा हुआ है, देखिए कर्तव्य शब्द आया हुआ है, इसको आप देख लीजिए। देखिए यहाँ लिखा है अस्माभि समय कर्तव्य न इति एवं विज्ञाय अस्माभि समय कर्तव्य, माने इस ऐसा जान करके हमारे द्वारा यह शर्त कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो यही बात आप लिख सकते हैं, इति एवं विज्ञाय अस्माभि समय कर्तव्य। बात क्लियर ना, ये आपका आंसर हो जाता है। और शब्द थोड़ा देख लेते हैं, और शब्द क्या था। और एक है आपका कर्तव्य हो गया, अनुभव, अच्छा ये हो गया। और आपका है ये अर्धम है, वही नहीं कहता है 10 रूप्यकाणि अर्धम पंच 10 पंच रूप्यकाणि दास्यामी, वही शब्द कहा, तो वो वाला वाक्य आप कर लेंगे। परस्पर माने परस्पर आपस में ही साथ कर लेना चाहिए, वो वाला आप लिख देंगे। दृष्टवा माने देख करके, विहर्ष माने वही हंस करके ना, वो उतर जाता है, चला जाता है। और ज्ञानम सर्वत्र संभवति, वो आप कर लेंगे। तो इस तरह से आपका संपूर्ण यह प्रश्न क्लियर हो जाता है। आपको जितना भी बन पना हमने आपको समझाया बताया, अब आप इस पाठ को अच्छे से अध्ययन करिए, समझिए। बड़ा ही अच्छा पाठ है और आपके प्रश्न सभी हल करवा दिए हैं। तो चलिए आप लोग अच्छे से मेहनत करके इसको तैयार करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमः माहेश्वराय।